अब तो जी सर, आप इधर आइए, इधर आइए। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चाहे बीएसपी के हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे भीम आर्मी के हों, किसी भी कोई भी हो, जो भी हमारे बहुजन समाज का नेता है, लीडर है, मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारी मूर्तियाँ टूट रही हैं हमारे इस घाटमपुर क्षेत्र में, मैं कितने गांव आपको गिनाऊं, गिरसी में तोड़ी गई, छौली में तोड़ी गई, श्रीनगर में तोड़ी गई, पहेवा में तोड़ी गई, और आपके पारा चांद में भी गए तो उनका तो सर ही अलग कर दिया गया। तो जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो बाबा साहब को के झंडे के नीचे जो काम कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक सख्त संदेश हाँ, है। तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक रंग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। जैसा कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ी जैसे चोट सी लग रही है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि यूपी के विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंतर्गत जो हमारे बहुजन समाज की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जैसे संत रविदास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, ये तमाम सारी मूर्तियां हमारे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई हैं, और बारी बारी से हमारे महान पुरुषों की ये मूर्तियां जो तोड़ी जा रही हैं, ये हमारे बहुजन समाज के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इसी चिंता को लेकर के मैं आज घाटमपुर विधानसभा के अंतर्गत प्रांगण घाटमपुर में उपस्थित हूँ। तो मैं हमारे यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में जो घाटमपुर के विधानसभा क्षेत्र में जो ये पूर्वजों की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है और इसका निवारण क्या हो सकता है? जी सर, आप कुछ बताएं। हमारे क्षेत्र में जो महापुरुषों की मूर्तियां खंडित करी जा रही, तोड़ी जा रही, उसका मेन कारण है हमारे समाज में अशिक्षा, अज्ञानता, और हमारे महापुरुषों के विचार, संघर्ष इतना मजबूत है। जब भी लोग उनको जो है याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो लोगों के अंदर बदलाव आता है। जो कुछ लोगों को इस प्रकार का बदलाव अच्छा नहीं लगता है, वो किसी न किसी बहाने समाज को विघटित करने, विरोध पैदा करने की नीयत से ऐसे कांड करवा देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर हमारे पूर्वजों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो महोदय आप ये बताइए, क्या हमारे समाज में से विघटन पैदा हो सकता है या हमारा समाज बिखर सकता है इससे? हमारे समाज में मूर्तियां तोड़ने से कतई विघटन पैदा नहीं होगा। समाज का आदमी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए उन मूर्तियों को तो शासन दोबारा लगवाता है, नहीं लगवाता तो हम स्वयं लगवाने को तैयार हैं, हमारा समाज लगा लेगा। लेकिन ये एक बहुत ही गलत मानसिकता के लोगों को, जैसे कि अंबेडकर की मूर्तियां तो वर्ल्ड लेवल में इतनी राम की मूर्तियां नहीं होंगी विश्व में जितनी अंबेडकर की मूर्तियां लगी हुई हैं। और अंबेडकर ने जो किया है वो राम ने भी नहीं किया। राम तो एक जाति मानसिकता के व्यक्ति रहे, जिसे आज कुछ भी भगवान कहा जाए या कुछ भी, लेकिन ना भगवान है ना कहीं कुछ है, सब एक प्रोपेगेंडा। वैसे जो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ये बहुजन समाज के चिंता का विषय है कि नहीं है? ये समाज के लिए तो बहुत ही सोचनीय और चिंता का विषय है कि ऐसी मूर्तियों के साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार, घटिया किस्म का ही व्यक्ति, इंसान, भले ही अशिक्षित से करवाया जाता हो, लेकिन दिमाग किसी हाई ब्रेन के व्यक्ति का ही लगा होता है। मगर ये ज़्यादातर हादसे हो जाना और ज़्यादातर इस तरह के कांड हो जाना, ये बात अब बिल्कुल अनुचित है। अब जैसे कहीं पर मूर्तियां तोड़ी जाती हैं तो वहाँ पर आरोपी पकड़े जाते हैं। आरोपी पकड़े क्या, महीने 15 दिन तो अंदर रहे, इसके बाद में घूमने फिरने लगते हैं। तो क्या इसमें कुछ शासन सत्ता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? हाँ, इसमें ऐसा लगता है कि शासन के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी उनका सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि ऊपर सत्ता जो बैठे हुए लोग हैं वो सहयोग करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये लोग चाहें तो ऐसा ना हो। अगर ये लोग चाहें, वो चाहते ही नहीं है इसलिए ऐसा होता है। यदि चाहें तो कोई घटना, लैंड एंड लॉ ऑर्डर इतना मजबूत बने होने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो किसी को सहयोग मिलता है। नहीं, घटना का उल्लंघन होना संभव ही नहीं है किसी कानून का। नहीं है। तो जी सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे अपने समाज में, अपने बहुजन समाज की मैं बात करता हूँ, बहुजन समाज के जो अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, अगर उनके दिमाग में बात पहुँचती है तो वो इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं? और उनको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए,
ये बहुजन समाज के उच्च नेताओं की बहुत बड़ी हम त्रुटि मानते हैं कि उनको तत्काल इसे संज्ञान में लेकर ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहिए, जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं घटित ना हो। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो बाबा साहब के नाम पर वो झंडा लहरा करके और बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचा करके उनके नाम का एक ढिंढोरा पीट करके आज वो बड़े नेता बने बैठे हुए हैं, और उन्हीं की जब मूर्तियां क्षतिग्रस्त की जाती हैं तो इस पर ये लोग विचार क्यों नहीं करते हैं? महोदय, इस पर आप कुछ चर्चा करेंगे? असल में बाबा साहब ने कहा था कि अधिक समय तक जो हमने व्यवस्था कर रखी है, अधिक समय तक हमारे समाज के लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा, तो वो इस समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, वो चमचे बन जाएंगे, वो चमचागिरी करेंगे। बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। बाबा साहब ने हमारे कहा था कि हमको को राजनीति आरक्षण को 10 साल का दे दीजिए, अगर 10 साल के बाद अगर इनको ज़्यादा मिलता है तो जा कर के चमचे बनेंगे। आज हालात यही हैं, 131 सांसद बैठता है दिल्ली में जा कर के, और 131 सांसद बैठता है। कौन सा सांसद है जो जा कर के समाज विरोधी कानून बनते हैं, समाज विरोधी कृत्य होते हैं, जो जाके वहाँ पार्लियामेंट में उछल के बोलता हो? कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो समाज के तो हैं लेकिन समाज के नाम पे चमचे का रूप करते हैं। अच्छा, तो इनको हम जो 107 जो सांसद लोग बैठते हैं, तो क्या मैं इनको बाबा साहब का चमचा कह दूंगा? बिल्कुल चमचे हैं, चमचे नहीं महाचमचे हैं। ये समाज में जब दोबारा आवे तो इन्हीं चमचे से इनकी ठुकाई होनी चाहिए। अरे तो भैया, मैं जो चमचे हैं, मैं इस चमचों से ये कहना चाहूँगा कि अपने चमचे से बाबा साहब की खोपड़ी मत तोड़वाइए, अपने चमचे से बाबा साहब के पैर मत तोड़वाइए, अपने चमचे से बाबा साहब का हाथ मत तोड़वाइए, अपने चमचे से बाबा साहब की उंगली मत तोड़वाइए, क्योंकि इन्हीं की उंगली ने आज आपको वहाँ तक बैठाला है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन ये सब इसको मानते कहाँ है? कहते हम तो अपनी काबिलियत से आ गए। हमने कहा अगर बाबा साहब व्यवस्था नहीं करे होते तो तुम गांव के चपरासी नहीं बन पाए होते। आज जितनी नौकरियां कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं, सब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की देन है। तो अगर ऐसी व्यवस्था ना की होते बाबा साहब तो। जी सर, आप इधर आइए। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चाहे बीएसपी के हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे भीम आर्मी के हों, किसी भी कोई भी हो, जो भी हमारे बहुजन समाज का नेता है, लीडर है, मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारी मूर्तियाँ टूट रही हैं हमारे इस घाटमपुर क्षेत्र में, मैं कितने गांव आपको गिनाऊं? गिरसी में तोड़ी गई, छौली में तोड़ी गई, श्रीनगर में तोड़ी गई, पहेवा में तोड़ी गई, और आपके पारा चांद में भी गए तो उनका तो सर ही अलग कर दिया गया। तो जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो बाबा साहब के झंडे के नीचे जो काम कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक सख्त संदेश है कि उनको समाज के ऐसे विघटित तत्वों को, ऐसी घटनाएं होने पर विघटित तत्वों को तत्काल पुलिस के हवाले करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का दबाव देना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं घटित ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो मेरे घाटमपुर की हमारे महान पुरुषों की जो प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त की जा रही हैं, इस संबंध में जो डिबेट बनाई गई, ये आपको कैसी लगी? तो इसी के साथ में साथियों, कमेंट में आप हमको बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।